बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को और अपने तमाम शागिर्दों को और वो लोग जो हमसे अक़ीदत और मोहब्बत रखते हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो पहले दिन से कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम मेरे साथ चल रहे हैं, उन तमाम लोगों को और वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हैं, इल्म की जुस्तजू में, रूहानियत को सीखने के लिए, अमलियात की जुस्तजू में, हिकमत की जुस्तजू में, तिब के उन पहलुओं को समझने के लिए कि जो बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं, अपनी बीमारियों के इलाज के लिए, अपने मसाइल के लिए हमारे साथ, हमारे ख़ानवादे से, हमारी निस्बत से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को और वो लोग जो किसी न किसी मामलात में परेशान हैं, चाहे वो बीमारियां उनकी ज़ाहिरी हों, चाहे वो बीमारियां उनकी जिस्मानी हों। और आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो है तिब के सुल्तान की, यानी कि इसमें हम तिब्बी नुस्ख़ेजात बयान करेंगे और वो हासिल करने के लिए हमारे साथ हमारे सिस्टम से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर द वे ऑफ नेचर में, यानी कि तिब के सुल्तान में आपको फर्स्ट एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। जो ही मेरे साथ आपने रूहानियत की दुनिया में कदम रखा, रूहानियत मेरे साथ साथ आप इस हमारे ख़ानवादे से सीख रहे हैं, अमलियात आप सीख रहे हैं, तो इसके साथ साथ आपका सफ़र अधूरा रहता अगर मैं तिब का सिलसिला शुरू ना करता। यानी कि आप पूरे मुकम्मल नहीं होते कि जब तक आप हिकमत और तिब नहीं समझते, तिब नहीं सीखते, क्योंकि तिब का और रूहानियत का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपकी रूह यानी रूहानियत, आपका जिस्म, जिस्म की मिसाल बिल्कुल उस तिब के मानंद है। यानी कि अगर जिस्म में से रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार है आपका। तिब का और रूहानियत का अभी से नहीं, शुरू से, इब्तिदा से ही चोली दामन का साथ है। यानी कि ये दो भाई हैं जो एक साथ साथ सफ़र किया, यानी कि ज़िंदगी का एक सिरा अगर रूहानियत है तो ज़िंदगी का दूसरा सिरा हिकमत है। और जितने लोग हिकमत से वाबस्तगी रखते हैं वो तिब के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ जानते ज़रूर हैं और जो लोग तिब में महारत रखते हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रूहानियत से ज़रूर होता है। यानी कि अगर आप तिब में महारत रखते हैं तो आप अगर तिब में महारत रखते हैं तो आप रूहानियत से वाबस्तगी आपकी मुख्तसर हो या जामे हो, वो होगी ज़रूर। और जो लोग रूहानियत सीखते हैं उनके लिए तिब का सीखना, तिब का जानना, तिब का होना उनके लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम रूहानियत के सफ़र में चलते हैं, जब हम अमलियात की दुनिया में कदम रखते हैं, हम बाकायदा की तौर पे परहेज़ करते हैं, गोश्त तर्क करते हैं, दूध तर्क करते हैं, शहद तर्क करते हैं, लहसुन, प्याज, मछली, गोश्त, हर किस्म का परहेज़ करते हैं। फिर हमारे जिस्म के अंदर
जो कमजोरी होती है, जो उन गोश्त की वजह से प्रोटीन हमारे जिस्म को चाहिए हो, या लहसुन की वजह से हमारे जिस्म में जिसकी ज़रूरत हो, या प्याज की कमी की वजह से हमारे जिस्म में कोई कमी हो, तो हम किस तरह पूरा कर सकते हैं, ये आपको तिब सिखाती है, ये आपको हिकमत सिखाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस दरिया में गोताजन हुए हैं, जो वो 2 दरिया हमारे अपने खानवादे से जारी हुए, यानी कि एक हिकमत का और एक तिब का। मैंने अपने वालिद मोहतरम, अपने पीरो मुर्शिद हकीम सूफी तारिक अहमद शाह आरिफ, मैंने आपसे हिकमत सीखी, और आप ही के दर से, आप ही की अता से, आप ही के करम से और रब के फजल से मैंने हिकमत भी आप ही से सीखी। आप रूहानियत के भी सुल्तान हैं, आप तिब के भी सुल्तान हैं, इसलिए मैं जो ट्रांसमिशन करता हूं उसका नाम मैंने रखा है सुल्तान, यानी कि मेरा सुल्तान मेरा मुर्शिद। अब अगर मैं तिब के मामलात में आऊं तो वो तिब के सुल्तान है, अगर मैं रूहानियत के मामले में आऊं तो वो रूहानियत के सुल्तान है, अगर मैं अमलियात के मामलात में आता हूं तो वो अमलियात के सुल्तान है, और मैं उनका खादिम। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत के साथ साथ मैंने अपनी जिंदगी तिब के मरहलों में तय करते हुए गुजारी, कि जिसमें मैंने जड़ी बूटियां परखना सीखी, जड़ी बूटियों के मिजाज मुझे सिखाए, दवाएं मुझे बनाना सिखाई, बीमारियों के बारे में जानना मुझे सिखाया, बीमारियां कैसे होती हैं वो मुझे बताई, और उसका इलाज क्या होता है वो मुझे सिखाया। इसीलिए जो कुछ मैंने अपने मुर्शिद से सीखा, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक एक चीज आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह सिखाना और शुरू करूंगा। तो आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है, जो तिब के मुतालिक है, जो हिकमत के मुतालिक है, कि इस ट्रांसमिशन में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं अपने तिबी मसाइल के लिए, यानी कि रूहानियत के मसाइल तो हैं ही हैं, लेकिन रूहानियत के मसाइल के साथ अब आप मुझसे जिक्र करेंगे, अब आप मुझसे बात करेंगे तिब्बी मसाइल पर, यानी कि बीमारियां और उनका इलाज, मैं नुस्खे जात आपको तालीम करूंगा। अगर आप मुझसे किसी बीमारी के मुतालिक पूछते हैं तो मैं वो बताऊंगा आपको बीमारी आपको क्यों होती है और उसका इलाज क्या है। तो आज हमारा पहली एपिसोड है, और पहला एपिसोड हमने जो रखा है वो एक ऐसी चीज पर रखा है, एक ऐसे अज्जा पर रखा है जो हमारी जिंदगी में जिसका इस्तेमाल कसरत से होता है, यानी कि पैदाइश से लेकर मरते दम तक हम उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे कसरत से करें, चाहे मुख्तसर करें, चाहे थोड़ा करें, क्योंकि उसके बगैर हमारी जिंदगी नामुमकिन से लगती है। वो है सॉल्ट, यानी नमक। नमक हमें कैसे खाना चाहिए, नमक किन किन बीमारियों में फायदा देता है और किन किन अमराज में उसको खाने से हमें नुकसान होता है, आज हम इस पे बात करेंगे। नमक की इकसाम पे बात करेंगे, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमक के बारे में क्या फरमाया, हम उस पे बात करेंगे, और नमक की उस तहकीक पर बात करेंगे जो हमारे लोगों ने की। और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि ये नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने जो पाकिस्तान को अता की है वो किसी और ममालिक को अता नहीं की। वो कौन सी नेमत है? वो है नमक की कान, यानी कि जिसको कहा जाए खैवड़ा की कान, जो पाकिस्तान में मौजूद है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। मतलब इतना आला क्वालिटी का कि इस नमक का इस्तेमाल प्योर नेचुरली अगर उसको इस्तेमाल किया जाए तो किन किन अमराज से आप निजात पाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है। आपने फरमाया कि ए अली, खाना खाने से पहले नमक चख लिया करो और खाना खाने के बाद नमक चख लिया करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जिस्म से 72 बीमारियों का इलाज है ये, यानी कि तुम 72 बीमारियों से महफूज भी रहोगे। और अगर तुम्हारे जिस्म के अंदर उन 72 में से कोई ऐसी बीमारी हो जो तुम्हारे वजूद में हो, तो इस अमल की बदौलत तुम्हारे अंदर से बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब ब्लड प्रेशर के मरीज उस दौर में नहीं थे,
ब्लड प्रेशर के मरीज इस दौर में कसरत से हैं, हर दौर में कसरत से रहे हैं। अब वो कौन सा नमक है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं हमें फायदा देता है और ब्लड प्रेशर वालों को कब नुकसान देता है? आइए मैं आपको नमक के बारे में पहले बताता हूं। देखिए, नमक एक मादनी ग़िज़ा है जो हैवानी हयात के लिए बहुत जरूरी है। और अगर नमक के बारे में कहा जाए तो ये कलमी हालत में पाया जाता है। कलमी हालत में यानी कि खाम हालत में पहाड़ी नमक जो कानों में मौजूद होता है उसमें पाया जाता है। अच्छा, नमक के दो कीमियाई अनासिर, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन की कीमियाई तामुल से यह हासिल होता है नमक। अब मैं नमक की अगर बात करता हूं, मार्कर क्या है बेटा? ठीक है, ये देखें, ये सॉल्ट नमक। अब नमक की इकसाम कितनी है, कौन सा नमक हमें खाना चाहिए, कौन सा नमक हमारे ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ाता है और कौन सा नमक हमारे किन किन बीमारियों का इलाज में साबित होता है। अब सबसे पहले अगर हम नमक की बात करते हैं तो नमक एक हमें पहाड़ से इस्तेमाल होता है, ठीक है, हासिल होता है। यानी कि पहाड़ी नमक वो नमक है जो नमक की कान पहाड़ों में खोज होती है ना। अब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान के अंदर सिंध के अंदर खेवड़ा की जो कान है ना, वहां का जो नमक है ना और उसकी जो क्वालिटी है और उसका जो समझ लें बेनिफिट्स हैं वो पूरी दुनिया में किसी भी नमक के नहीं है। अब खेवड़े की कान कितनी पुरानी है इसके बारे में कहा जाता है कि जब सिकंदर आजम सिंध की सरजमीन पर आया था, जब उसने अपने घोड़े छोड़े थे और वो घोड़े जो ना खेवड़े की कान के अंदर वो चाट रहे थे, किसको? पत्थरों को। अब जब लोगों ने देखा कि ये क्या चाट रहे हैं घोड़े, तो वो इसकी जो नमक था ना वो उसको चाट रहे थे। तो वहां से इसकी इब्तिदा हुई थी, वहां से भी खेवड़े का कान चलती आ रही है और आज तक खेवड़े की कान मौजूद है। और आप ये अंदाजा लगा लें कि इस सिकंदर आजम का दौर अगर लेते हैं और आज का दौर लेते हैं तो कितने हजार साल बनते हैं। आप इसको देख लें कि खेवड़ा की कान कितनी पुरानी है। दुनिया में, पूरी दुनिया में जो नमक जाता है, जो डॉलर्स में बिकता है, जो पाउंड्स में बिकता है, वो पिंक सॉल्ट बिकता है जो नेचुरल असली हालत में मौजूद होता है। अगर नमक में देखा जाए तो नमक के अंदर जो दो कीमियाई अज्जा मौजूद है उसके अंदर, सोडियम और क्लोराइन। अगर इसका हम कीमियाई नाम देखते हैं तो उसे बनता है सोडियम क्लोराइड। आई बात समझ में? अच्छा, सोडियम ये जो हमारे जिस्म के अंदर हमारी हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। हमारे कैल्शियम हमारे जिस्म के अंदर बहुत उसकी अफजाइश करते हैं वो। आई बात समझ में? तो जो पहाड़ी नमक है, अब उससे एक नमक बनता है टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट किसे कहते हैं? टेबल सॉल्ट उसे कहते हैं कि जिसके अंदर आयोडीन डाला जाता है। यानी कि इसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाता है, नमक निकाला, उसको प्रोसेस से गुजारा, उसके अंदर आयोडीन शामिल किया, उसको तज़ीब किया और फिर इसको मुख्तलिफ हालतों में गुजार कर इसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आप लोगों के घरों के अंदर जो नमक इस्तेमाल करते हो वो ज्यादातर आयोडीन मिला नमक होता है। आई बात समझ? अच्छा, आयोडीन मिला जो नमक होता है ये 1 साल से लेके 18 साल तक की उम्र तक बहुत फायदा करता है इंसानी जिस्म को, क्योंकि उस वक्त जो होती है इंसान के जो जिस्म होता है वो ग्रो कर रहा होता है। तो उस वक्त हमारे जिस्म के अंदर आयोडीन की जो कमी होती है वो इस सॉल्ट के मिलाप के जरिए वो उस कमी को पूरा करता है कि जिससे इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे जिस्म को स्ट्रांग बनाता है, उसकी ग्रोथ करता है, उसकी नशोनुमा करता है। क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोरीन ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन आयोडीन जब इसने माला तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। और ये जब कॉम्बिनेशन बनता है तो हमारी उस एज में जो 1 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक है तो वो उसके जिस्म को फायदा देता है। लेकिन फिर आयोडीन मिला नमक जब हम 18 साल के बाद उसको रेगुलर यूज करना शुरू करते हैं तो फिर यही फायदा हमारे जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है। अगर इसका हम कसरत से इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर हम ब्लड प्रेशर जैसे मरीज में मुब्तला हो जाते हैं, हमारे जिस्म की ब्लड की सर्कुलेशन तेज हो जाती है। आई बात समझ में? और हम मैदे के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। आई बात समझ में? अगर हम इसको 18 साल के बाद लेना शुरू करते हैं तो फिर हम 18 साल की उम्र के बाद फिर कौन सा नमक लेना शुरू करें कि जो हमारे जिस्म को फायदा करे, ना हमें ब्लड प्रेशर का कोई मर्ज हो, ना हमारे जिस्म का कोई कमजोर हो। तो फिर हमें चाहिए कि हम नेचुरली पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें।
अब जैसे आपने नाम सुना होगा हिमालय का पिंक सॉल्ट, आई बस समझ, लेकिन अक्सरियत में सबसे ज्यादा दुनिया भर के अंदर जो पिंक सॉल्ट जाता है वो पाकिस्तान से ही जाता है। और फिर वो मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजार कर, अगर उसमें कोई पिंक सॉल्ट से लोग लैम्प बना लेते हैं, कोई चिराग बना लेते हैं, कोई कैंडल बना लेते हैं, कोई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बना लेते हैं, और फिर वो डॉलर और पाउंड्स में बिकता है। उसके अंदर कुछ एक ख़ास टेम्परेचर से एक बल्ब लगा देते हैं, आई बात समझ, वो लैम्प लगाते हैं, वो कहते हैं कि इससे हीलिंग होती है, इससे बीमारियां दूर होती हैं। अब इसका क्या ताल्लुक है हमारे जिस्म की बीमारियों से, अब थोड़ा सा वो भी समझ लें। अब जब एक नेचुरली फॉर्म के अंदर पिंक सॉल्ट हमारे पास मौजूद है, जब उसके अंदर हमें खास टेम्परेचर से उसको हम जब हिद्दत तो एक हरारत देते हैं ना, तो उसके अंदर मौजूद जो सोडियम क्लोरीन मौजूद होता है ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता तहलील होता है, और जो हमारे कमरे का जो रूम का टेम्परेचर होता है उसमें जो एयर मौजूद होती है, फिर वो उसको अपने अंदर सल्व करती है। जब वो सल्व करती है, वही एयर जब हमारे रूम के अंदर घूम रही होती है, गर्दिश कर रही होती है, अब जब कोई ऐसा पेशेंट मौजूद होता है जो किसी को कोई मूजी अमराज हो गया हो, चल फिरने से कास्किर हो गया हो, एच फैक्टर हो गया हो, जिस्म के अंदर जख्म हो गए हो, बीमारी हो गई हो, शुगर की वजह से हो गया हो, कैंसर हो गया हो उसको, तो फिर सोडियम क्लोरीन और वही एयर जो उसके अंदर ऑक्सीजन में जब ये जब्स होता है ना, तो ये हमारे अंदर के जो जरासीम मौजूद होते हैं ना, फिर ये उसको अपने अंदर सल्व करता है। यानी कि जब एक तरीके से देखा जाए, जब ऑक्सीजन हमने ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड हमने खारिज की, वो ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जाएगी ना, तो वो इसके मिलाप से अंदर जाएगी पिंक सॉल्ट से, कि जिससे हमारे जिस्म के अंदर जब फेफड़े होते हैं ना, जब वो उसकी सर्कुलेशन को आपके बाहर की तरफ धकेलेंगे, तो वो हमारे अंदर से जो बैक्टीरिया है ना, जो बीमारियां पैदा कर रहे होते हैं, जो हमारे जिस्म को सड़ा रहे होते हैं, अंदर से खत्म कर रहे होते हैं, जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस, वो उसको किल करते हैं, उसको मारने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे कि किसी मरीज को केवड़ा जब नमक की कान होती है ना, वहां पे लेके जा रहा होता है। किसी लेके जाते हैं भाई, वो कहते हैं कि जब हम कोई उसकी नमक की कान के अंदर जब जाएंगे मरीज को लेके, तो फिर उसके अंदर जो एयर होती है, तो फिर वो बहुत तेज मिकदार के अंदर हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो रही होती है, कि जिससे जो मरीज होता है ना, वो अपने आप को एनर्जी महसूस करता है, अपने आप को ऐसा फील करता है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। यानी कि उसकी ऑक्सीजन और उसके बाद उसके अंदर जो जरासीम है कि जिसने उसके अंदर घुटाव पैदा कर दिया था, वो उसके रास्ते क्लियर करना पड़ता है, क्लियर कर रही होती है वो। अब जैसे दमे के मरीज हैं, सांस के मरीज हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन जस्ट करने में कम परेशानी होती है, जिनकी नाक बंद हो जाती है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, जिनको नजला जमा हुआ रहता है, जिनको चलने में डस्ट एलर्जिक होती है, साइनस प्रॉब्लम होती है, उनके लिए पिंक सॉल्ट आब हयात के तरह काम करती है। उसको चाहे आप खाकर इस्तेमाल कर लें, चाहे उसको इस तरतीब तरीके से उसको अपने घर के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आपने देखा होगा यूरोप में, यूएस में, अमेरिका साइड में, जनूबी अमेरिका में, कि वहां पे बाकायदा तौर पर इन चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने घरों के अंदर। अच्छा, अगर हम पिंक सॉल्ट अगर हम खाने में ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे ब्लड प्रेशर की मात्रा को नहीं बढ़ाएगा, ये बल्कि उसको मेंटेन रखेगा, क्योंकि इसके अंदर जो सोडियम मौजूद है वो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखती है, उसको हाई नहीं करती। हाई क्या करता है हमारा ब्लड प्रेशर? जब हम आयोडीन मिला नमक यूज करते हैं, जब हम काला नमक यूज करते हैं, तो उससे हमारे अंदर ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे मना किया जाता है कि जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं वो नमक का इस्तेमाल हरगिज ना करें, क्योंकि उनके लिए नुकसानदेह। अब जबकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि अली, तुम खाना खाने से पहले नमक चख लिया करो। और यहां तक कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस दस्तरखान पर नमक रखा होता है और जो खाना खाने से पहले नमक को चख लेते हैं, उनके दस्तरखान में हमेशा बरकत रहती है, उस घर में मोहताजगी नहीं आती जिस घर के अंदर नमक मौजूद होता है। आप दस्तरखान पे भले नमक ना खाएं, लेकिन दस्तरखान पे नमक रख लें। आप बिल्कुल मामूली सा अपने उसको छूकर हुजूर की सुन्नत अदा कर लें, भले आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भर के खाएं, आप सिर्फ उसको चख लें, चाहे उसका एक ही जुज क्यों ना हो। अच्छा, अब क्यों खाना खाने से पहले नमक का इस्तेमाल करने क्यों कहा गया है? देखें, जब हमारा मैदा खाली होता है, जब हमें भूख की शिद्दत होती है, यानी कि खाना हम जब भी खाते हैं ना, जब हमें भूख लगती है, तो हमारा मैदा जब खाली होता है ना, तो हमारे मैदे के अंदर कुछ कीमियाई अज्जा मौजूद होते हैं
जो एक तरतीब और एक तहरीक से हमारी खुराक को हमारे हजम करने के लिए मतलब कोशा होते हैं। वो उसके अंदर एसिड्स भी मौजूद होते हैं बहुत सारे। अच्छा, कुछ ऐसे भी एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। तो जब हम नमक खाली पेट चखते हैं ना, तो जब नमक हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल होकर हमारे पेट में जाता है, जब वो एक ख़ास लॉब के जरिए जब वो हमारे मुंतकिल हो रहा होता है, तो वो हमारे जो मैदा होता है ना, उस कीमियाई तरतीब को अपने एतदाल पर लेकर आता है। देखिए, एक है जोश, एक है ठहरा हुआ और एक है एतदाल। जब हमारे पास भूख होती है ना, तो हमारे जो अंदर कीमियाई अज्जा होते हैं ना मैदे के अंदर, वो पुरजोश होते हैं। और ये जो नमक हम खाने से पहले चाटते हैं ना, तो वो उसको जोश को अपने एतदाल पे ले आते हैं, उसको कम कर देते हैं। मैं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब वो कम कर देते हैं ना, फिर हम जब कोई खुराक खाते हैं ना, हमारी भूख खुलती है, फिर हमसे खाया जाता है। आई बात समझ में। और जब हम पूरा खाना खा लेते हैं, अब खाने के अंदर मिसाल के तौर पे कोई मुज़र चीज़ हमारे खाने के अंदर शामिल हो गई है, आई बात समझ में, कोई मुज़र ऐसी चीज़ शामिल हो गई है कि जो हमारी सेहत के लिए नामुनासिब थी, आप खा के उठ गए, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली तुम खाने से पहले और खाने के बाद नमक खा लिया करो, चख लिया करो, उसका इस्तेमाल कर लिया करो, कि तुम्हारे अंदर की अल्लाह ताला 72 बीमारियां दूर करेगा। यानी कि तुम 72 बीमारियों से दूर हो जाओगे। अब वो मुज़र चीज हमारे जिस्म के अंदर मुंतकिल हो गई, खाना खा के उठ गए, हमने थोड़ा सा नमक बिल्कुल मामूली सा चख लिया, मैं ये नहीं कहता भर के चखो, आप बिल्कुल मामूली सा चख लिया, फायदा हमें ये होगा कि वो महलूल, वो अज्जा जो हमारे मैदे के अंदर गए हैं, जब वो मैदे के अंदर हल होते हैं, एक प्रोसेस से गुजर रहा होता है, वही जब वो हमारे अंदर खराफात पैदा कर रहे होते हैं, जो हमारे गज़ा, हमारे अंदर नाकिस गज़ा जो हमारे अंदर चली जाती है, फिर उसके अंदर जो बैक्टीरिया जो पैदा होते हैं, जो हमारे बीमार करते हैं, एंटीबायोटिक से हमारे लड़ते हैं, तो यही नमक के जो होता है ना, वो उस जरासीम को मारने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, तो जिससे इंसान मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज हो जाता है। अब हुजूर ने 1400 साल पहले नमक के बारे में फरमाया, आई बात समझ में। तो नमक हस्बे ज़रूरत, आप ये देखें, बड़े लोग फरमाते हैं कि आप अपने खानों के अंदर 1000 मसाले जात का इस्तेमाल कर लें और उसमें एक चुटकी नमक न डालें, वो खाने बेजायका होगा। आप 1-2 मसाले इस्तेमाल कर लें और बकदरे ज़रूरत, जितनी ज़रूरत है नमक डाल दें, आप उसको खाएं, तो आपके खाने के अंदर जायका पैदा हो जाता है। ऐसे ही है ना, असल में हमारी ज़ुबान को भी जायका चाहिए होता है। जब हमारी ज़ुबान को जायका चाहिए, तो फिर हमें अपनी सेहत को भी बरकरार रखना चाहिए। आई बात समझ में। अब ब्लड प्रेशर हमारा कौन सा नमक बढ़ाता है? जो आयोडीन नमक होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को ऊपर की तरफ लेके जाता है, बढ़ाता है। आई बात समझ में, क्योंकि इसमें आयोडीन मौजूद है। अब दूसरा आते हैं, जो पहाड़ी नमक से ही बनाया जाता है, वो है काला नमक। ये मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, ये नेचुरली नहीं होता, कुदरती नहीं होता काला नमक, ये बनाया जाता है। अच्छा, बनाया कैसे जाता है? ये बनाया ऐसे जाता है, जो मिट्टी के मटके होते हैं ना, उसके अंदर सॉल्ट डाल के और मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा उसमें डालकर उसको एक प्रोसेस से गुजार कर फिर काला नमक बनाया जाता है इसको। अच्छा, काले नमक के अंदर कुछ ऐसे अज्जा भी मौजूद हैं जिसको हम जड़ी बूटियाँ कहा जाता है। अच्छा, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है, ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है। अच्छा, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान काले नमक का ये है कि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज काला नमक का इस्तेमाल हरगिज ना करें, ठीक है। अब कौन इसका काला नमक को इस्तेमाल कर सकता है? कि वो लोग काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिनका मैदा खराब होता है, जिनको बदहजमी की शिकायत होती है, आई बात समझ में, जिनका ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, अच्छा, जिनकी शुगर बढ़ी हुई हो, आई बात समझ में, और उनको ब्लड प्रेशर ना हो, तो वो काले नमक का जब इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे जिस्म में उस तहरीक को भी अपने एतदाल पर लेकर आती है जो हमारे अंदर इंसुलिन का अखराज कर रही होती है। यानी कि काला नमक हमारे मैदे के लिए अक्सीर है। यानी कि कोई ऐसी गज़ा हमने खा ली, हमने कोई बासी गज़ा खा ली, कोई बासी चीज़ खा ली, कल की रखी हुई रात की कोई चीज़ खा ली, अब हमारा मैदा डिस्टर्ब हो गया, हमें वोमिटिंग सी कैफियत हो रही है, हम फौरन क्या करते हैं, या तो नींबू पे काला नमक लगा के चूस लेते हैं, आई बात समझ में, या काला नमक हम मौसम्बी पर, किन्नू पर या दूसरी चीज़ों पर छिड़क के खा लेते हैं। उससे हमें टेस्ट मालूम होता है और हमें फ़ायदा भी होता है। अब चाहते हो कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन सी की कमी को पूरा हो,
तो आप मौसम्बी के ऊपर काला नमक छिड़क के खाएं, देखिए आपके जिस्म में कैसे विटामिन सी की कमी पूरी होगी। अब काले नमक बाकायदा तौर पर हिकमत के अंदर मुख्तलिफ दवाओं में मिलाकर इस्तेमाल कराया जाता है। अच्छा, अगर डायरेक्टली काला नमक आप रेगुलर यूज करना शुरू करोगे ना तो वो आपको नुकसान देगा, लेकिन यही काला नमक अगर आप दूसरी जड़ी बूटियों के अज्जाओं के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हो तो वो एक बतौर दवा जो ग़िज़ा के तौर पर होगी वो आपके जिस्म को फायदेमंद देना शुरू कर देगी। जैसे कुछ लोग हैं जिनको कब्ज रहता है, जिनके हाथों में खुश्की हो जाती है, आई बात समझ में, कॉन्स्टिपेशन रहता है, दायमी कब्ज रहता है, यानी कि शुरू से कब्ज रहता है, 2-2 3 दिन के बाद जाके उनको फरागत नसीब होती है, तो उनके लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा ये है कि वो 100 ग्राम सना मक्की लें। सना मक्की, सना के पत्ते होते हैं हरे हरे, अब ये लिखते रहो अपने पास, नोट कर लेना, जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उसके बाद भी इसको वो कर लेना। 100 ग्राम सना मक्की लें, 50 ग्राम जंगली पुदीना लें। अच्छा, एक पुदीना वो होता है जो आपके घरों में होता है, एक जंगली पुदीना वो होता है जो आपको बाजारों में पंसार से मिलता है। आप जब पंसार के पास जाएंगे तो ये कह के लेंगे। 100 ग्राम आपने सना मक्की लेना है, 50 ग्राम आपने जंगली पुदीना लेना है, 50 ग्राम आपने अदरक लेना है सूखी हुई, जिसको हम अगर अतबा की लैंग्वेज में कहें तो उसको जंजीबील कहा जाता है। आई बात समझ में, 50 ग्राम आपने वो ले लिया, और 50 ग्राम आपने खुश्क लीमू 50 ग्राम आपने ले लिए, 25 ग्राम आपने काला नमक लिया। अब देखो रेशो क्या है, 100 50 50 50, यानी कि 250 ग्राम के अंदर 25 ग्राम आपने काला नमक लिया और 25 ग्राम आपने नौशादर लिया। इसको मिलाकर पीस लें, इसका पाउडर बना लें। अब जब बदहजमी हो, कब्ज हो, खुश्की हो, वोमिटिंग फील हो रही हो, सर में दर्द हो रहा हो, गैस दिमाग पे चल रही हो, आई बात समझ, खाना हजम नहीं हो रहा हो, गैस रिलीज नहीं हो रही हो, पेट फूल रहा हो, मोटापा हो गया हो, जिस्म पे वर्म चल रहा हो, आप आधा चमचा रोजाना खाना शुरू कर दें, खाने के बाद लेना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि अगर आपका पेट बाहर निकल रहा है, आपके पेट को कम करेगा, आपकी चर्बी आपके जिस्म में बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में बढ़ रहा है, वो उसको अपने तदाल पर लेकर आएगा। अब बिल्कुल नेचुरल जड़ी बूटियां इसके अंदर मौजूद हैं, कोई केमिकल इसमें मौजूद नहीं है। आई बात समझ में, कब्ज को दूर करेगा, मैदे को फायदा करेगा। इस्तेमाल किसका, नमक का, सॉल्ट का किया है, लेकिन हमने कितनी मात्रा में किया है, सिर्फ 25 ग्राम, कितने उसमें 250। आई बात समझ में, तो काला नमक अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको एक खास रेशो के साथ करेंगे। आप जितने भी नुस्खे जात देख लें, उसमें नमक ऐसा नहीं होगा कि अगर 1 किलो सना है तो 1 किलो काला नमक है। अगर ऐसा होगा तो जहर बन जाएगा, ये नुकसान देगा आपको। अब आप आदमी की चीजें देख लें, आई बात समझ में, उनमें ज्यादातर क्या नमक इस्तेमाल किया जाता है, काला नमक इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देख लें, अब हम छोटे छोटे थे, हम अपनी नानी से, दादी से बोलते थे चूरन दे दें हमें। हमारी नानी चूरन लेकर आती है, वो चूरन में चटाती थी, उसमें काला नमक होता था। आई बात समझ, बिल्कुल जरा सा देती थी चूरन, तो वो बिल्कुल हमारा मैदा बिल्कुल क्लियर कर दिया करता था। तो नमक का इस्तेमाल हस्ब जरूरत, जितनी आपके जिस्म को जरूरत है ना, उसको आपके जिस्म को मिलना चाहिए। और जो लोग नमक खाना छोड़ देते हैं वो लोग 110% किसी न किसी बीमारी में मुब्तला होने लगते हैं, ऐसी बीमारी में जो उससे पहले उनमें नहीं थी। समझे, ब्लड प्रेशर मर्ज तो है, लेकिन पहले ब्लड प्रेशर तो था लेकिन दूसरी बीमारियां नहीं थी। आपने नमक बिल्कुल छोड़ दिया तो आपके अंदर दूसरी बीमारियां पे जन्म लेने शुरू कर देंगी। आई बात समझ में, नमक हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम किसी भी स्टेज पर हों। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के अगर मरीज हैं तो कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन मामूली करें, मैं ये नहीं कहता भर के करें आप। आई बात समझ में, ये वो नमक हैं दोनों, काला नमक, आयोडीन के, जो पहाड़ी नमक से निकालकर इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। अब हम आते हैं अजीनोमोटो पर। ये अजीनोमोटो आपने चाइनीज नमक देखा होगा, नमकियात के अंदर, नमक के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक कातिल खामोश जो जहर है ना, वो है अजीनोमोटो। क्या है अजीनोमोटो? ये इतना खतरनाक है कि जब हम अजीनोमोटो किसी चाइनीज खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं
जैसे चिकन शाशलिक के अंदर इस्तेमाल हो गया या किसी दूसरी ग़िज़ा के अंदर इस्तेमाल हो गया और हम उसको खाते हैं ना, तो इसकी फीलिंग्स हमें सबसे पहले ये लगता है कि हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हमने कोई बेहतरीन ग़िज़ा खाई है, हमारा पेट भर गया है। आएगा समझ, खुशी फील होती है आपको। क्यों? क्योंकि अजीनोमोटो जब हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो ये समझ लें कि ये हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये उसकी पावर्स, आम पावर से उसको बढ़ाकर इस हद तक ले जाते हैं कि वो जो न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। और जिससे हमारा जो असाबी निज़ाम होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो डैमेज होने लगता है। कि जिसके मुस्तकिल इस्तेमाल से हमें हमारे जिस्म के अंदर हड्डियों का कैंसर बहुत तेजी से फैलता है। किसकी वजह से? अजीनोमोटो की वजह से। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर अजीनोमोटो बैंड है, इसको सामान नहीं कहते। चोरी चुपके तो देखो सब कुछ मिल जाता है, आएगा समझ। लेकिन आप लोग अजीनोमोटो को कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल या तो बिल्कुल छोड़ दें, या फिर अगर करना भी है तो कभी कभार कर लिया जाए, तो उसमें कोई मजाक नहीं। लेकिन कभी कभार में भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि ये आपके न्यूरॉन्स को खत्म कर रहे हैं। आई बात समझ में? सबसे नमक के अंदर खतरनाक जो है वो है अजीनोमोटो। इसका इस्तेमाल बिल्कुल आप तर्क कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें इसका। अब इसके अंदर हम अभी समंदरी नमक है ना, समंदरी नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब समंदरी नमक खाद निकाला जाता है तो उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। आई बात समझ? इसको बिल्कुल रिफाइन किया जाता है। आई बात समझ में? अब जैसे मिसाल के तौर पे हम टेबल सॉल्ट जो यूज़ करते हैं, इसमें आयोडीन मिलाते हैं, अगर देखा जाए तो ये लाहौरी नमक की तरह पिंक होता है। ये पिंक सॉल्ट अलग है, ये आयोडीन मिला नमक है। जब हम इसको पीसते हैं ना तो ये बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। सफ़ेद क्यों होता है? क्योंकि हम उसको एक प्रोसेस से गुजार के, जिससे कि ब्लीच करते हैं ना, ब्लीच क्या करता है कि काट देता है, कास्टिक जो होता है। आई बात समझ? जब हम कास्टिक का इस्तेमाल, जैसे मिसाल के तौर पर गुड़ बनाते हैं, अब गुड़ जब बनता है तो अगर उसकी असली हालत में देखा जाए तो वो ऐसा होता है कि काले रंग का, मतलब उसका कलर चेंज होता है। फिर उसको कास्टिक मारा जाता है या उसको ऐसे प्रोसेस गुजारा जाता है कि उसमें हल्का हल्का सा व्हाइट पन आने शुरू हो जाता है, जो हमें अच्छा लगता है। जबकि हमारी सेहत को नुकसानदेह वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर गुड़ का इस्तेमाल करें तो खालिश गुड़ का इस्तेमाल करें, बगैर कास्टिक वाला। तो इसी तरीके से जब आयोडीन नमक बनाया जाता है और जब दूसरे नमक बनाए जाते हैं, जब उसको रिफाइन किया जाता है, उसको पीसा जाता है, तो ये बिल्कुल व्हाइट सी सूरत तैयार कर जाता है। तो ये एक खास किस्म के केमिकल के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसको ब्लीच कहा जाता है। तो ये बिल्कुल व्हाइट हो जाता है। अब काला नमक है, काला नमक भी जब फैक्ट्री के अंदर बनाया जाता है ना, तो ये इस फॉर्म में होता है, ये बिल्कुल ब्लैक फॉर्म में होता है। ये देखें, इस डली में होता है। लेकिन जब आप इसको जब पीसते हो, तो जब पीसने के बाद जब इसकी शक्ल जब निकलती है ना, तो वो पिंक पाउडर से बन जाती है, बिल्कुल काला नहीं होता। अब काली चीज को जब हम पीसेंगे तो काली होनी चाहिए ना, लेकिन ये काली नहीं होती। जब पीसेंगे तो ये पिंक सूरत इख्तियार कर लेता है। किस लिए? क्योंकि इसको एक ऐसे प्रोसेस से गुजारा गया है कि अब इसकी जो नॉर्मल सॉल्ट की जो पावर थी ना, उससे बढ़कर ये 50+ चली गई है। इसलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज को ये काला नमक नुकसान देता है। आई बस समझ में? अजीनोमोटो समझ आ गया, काला नमक समझ आ गया, टेबल नमक समझ आ गया। और हमने जो नमक का इस्तेमाल करना चाहिए वो करना चाहिए पिंक सॉल्ट का, लेकिन बकदरे ज़रूरत। अगर खाने में इसको चखना चाहते हैं बिल्कुल मामूली सा, लेकिन नमक का इस्तेमाल हरगिज़ ना छोड़ें। अब वो लोग कि जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कि जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अब आप घर में, अब मिसाल के तौर पर अब आपने सुनिए डॉक्टर साहब ने नमक खाने को कहा है, अब ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसने नमक खाया, रात को उसकी तबीयत बिगड़ गई, ये डॉक्टर साहब ने बोला था। लेकिन डॉक्टर साहब की पूरी बात नहीं सुनी, ये कह के नमक खा लिया। अब ब्लड प्रेशर जब बढ़ा तो क्या करेंगे? ना दवा है, ना डॉक्टर है, ना कुछ है। तो उसका हल, अगर वो ब्लड प्रेशर कि जब आपका आधी रात को बढ़ जाए या ऐसी जगह पर आप मौजूद हो कि जहां ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाए, कोई टैबलेट ना हो, कैपोटीन की कोई टैबलेट ना हो या किसी भी किस्म की कोई टैबलेट ना हो, तो आप घर में हो, आप एक काम करें, आप एक लहसुन का जवा लें। बड़ा बेहतरीन नुस्खा बता रहा हूं आपको ब्लड प्रेशर के लिए, कि ब्लड प्रेशर को फौरन डाउन करता है ये। एक जवा आप लहसुन का लें, आप एक चुटकी उसमें सौंफ डालें, आई बात समझ में, और 2-3 जो इलायची होती है ना, सफ़ेद इलायची, उसको चबाकर उसमें डाल दें, उसका कहवा बनाएं, आई बात समझ में। और उसमें एक पत्ता, आपने देखा होगा जो वो पत्ता होता है कड़ी पत्ता,
अक्सर घरों के अंदर बेलों में लगा होता है, घरों के अंदर रखा होता है। अगर कड़ी पत्ता ना भी हो तो फिर इसी का जोशाना बना लें। अगर कड़ी पत्ता हो तो उसमें एक कड़ी पत्ता डाल दें, उसका जोशाना बनाए, जोशाना छा के उस मरीज को पिला दें। आहिस्ता 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 ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। गुर्दों की खराबी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है, आई बात समझ में। डिप्रेशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है। कोई नशा आवर दवाएं इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो जाता है, आई बात समझ में। और एक ब्लड प्रेशर वो होता है जो प्राइमरी होता है, एक होता है सेकेंडरी। ब्लड प्रेशर की दो इकसाम है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। यानी कि एक वो जो मुस्तकिल रह रहा है और एक वो जो किसी न किसी खाने की वजह से हमारा वक्ती तौर पर ब्लड प्रेशर बढ़ा है। जैसे औरत प्रेग्नेंट होती है, जब उसका डिलीवरी का वक्त होता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि उसको ब्लड प्रेशर नहीं था, जबकि उसका ब्लड प्रेशर नहीं था, लेकिन उस वक्त ब्लड प्रेशर बढ़ गया। लेकिन वो उस वक्त से गुजरी, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो गया। अब जैसे किसी इंसान ने कोई ऐसी नशा आवर दवा खा ली, अब नशा आवर दवा खाने से उसका दौरान खून बढ़ा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने शुरू हो गया। ये वो ब्लड प्रेशर है जो वक्ती होता है, आई बात समझ में। और एक ब्लड प्रेशर वो जो मुस्तकिल रहता है। आई बात मुस्तकिल कौन सा रह रहा है कि जो आप परमानेंट टैबलेट खा रहे हो। आप जैसे 30+ हो गए, 40+ हो गए, आपने आपके पर्स के अंदर एक ब्लड प्रेशर की टैबलेट है, भाई शाम 7 बजेंगे तो मुझे ब्लड प्रेशर की गोली खाना है, या सुबह 7 बजेंगे मुझे ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाना है। वो रेगुलरली ब्लड प्रेशर रहता है। वो ब्लड प्रेशर बहुत खतरनाक होता है जो रेगुलरली रहता है, लेकिन हम उसका नेचुरली तरीके से भी, हर्बल तरीके से भी उसका इलाज कर सकते हैं। अब वो लोग कि जिनको मुस्तकिल ब्लड प्रेशर रह रहा है, मुस्तकिल टैबलेट खा रहे हैं, वो लोग नुस्खा लिखें। और ये वो नुस्खा है कि जो 25 साल से मैं इसको इस्तेमाल करवा रहा हूं अपने मरीजों को, और 30-35 साल से मियां हुजूर अपने दवाखाने पे मरीजों को इस्तेमाल करा रहे हैं ब्लड प्रेशर के लिए। मेरे क्लिनिक पे ब्लड प्रेशर की इसके अलावा कोई दूसरी दवा नहीं है। अब आप अंदाजा कर लेना कितनी सदी तासीर है। मतलब एक ऐसा नुस्खा कि जो हमने लाखों तादाद में बनाकर लोगों को इस्तेमाल कराया, लोगों को फायदा हुआ। लेकिन जब आप ये नुस्खा बना लेंगे, आपने एकदम अपनी एलोपैथिक जो दवाएं खा रहे हैं वो एकदम नहीं छोड़ना, वो आहिस्ता 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 छूटेगी। यानी कि जब आप ये कैप्सूल बना लेंगे, आप जब ये कैप्सूल खाने शुरू करेंगे, उसके 2 से 3 दिन, 4 से 5 दिन बाद आप उस डोज को कम करते 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 फिर हर्बल पर आ जाएंगे, नेचुरल पर। नेचुरल अगर जड़ी बूटियों के साथ अगर कोई दवा खाते हो तो आप सारी जिंदगी खाओ, कोई दूसरा मर्ज पैदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप एलोपैथिक की कोई ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाते हो और रेगुलर खा रहे होते हो, तो वो एक के बाद 1 साल गुजरता है तो एक बीमारी जन्म ले जाती है, 3 साल गुजरते हैं तो 3 बीमारियां जन्म ले जाती हैं, 10 साल गुजरते हैं तो 10 बीमारियां जन्म हमारे जिस्म के अंदर ले लेती हैं। अब वो नुस्खा क्या है? अब वो नुस्खा लिखे हैं, मैं आपको बताता हूं। आपने लेना है छोटी चंदन। देखिए, उसको छोटी चंदन भी कहते हैं और उसको असरोल भी कहते हैं। आप अंसार के पास जाएंगे, आपको इजीली मिल जाएगी। आई बात समझ। आपने करना क्या है? आपने करना यह है कि आपने 100 ग्राम छोटी चंदन ले लेना है। 100 ग्राम छोटी चंदन ले लिया आपने। आई बात समझ। 25 ग्राम छोटी इलायची, छोटी इलायची 25 ग्राम, उसको आप कूटेंगे। कूटकर उसका खोल अलग नहीं करेंगे, हमने बीज नहीं चाहिए, हमने पूरी चाहिए। उसको हम कूट लेंगे, किसको? छोटी इलायची को 25 ग्राम। और 25 ग्राम उसमें हम डाल देंगे तबशीर। अच्छा, तबशीर है क्रिस्टल, जैसे मैं कैसे समझाऊं आपको, क्रिस्टल वाइट वाइट होता है, जैसे तुखम होते हैं छोटे छोटे से ना, वो थोड़े से बड़े बड़े होंगे, वाइट 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 कलर के क्रिस्टल होंगे। वो आपको नॉर्मली पंसार से आराम से मिल जाते हैं, आप दुनिया में कहीं भी मिल जाएंगे। बाकी इंग्लिश नाम मैं बच्चों से कह दूंगा, वो बच्चे इंग्लिश नाम आपको डाल देंगे नुस्खा। 25 ग्राम आपने छोटी इलायची लेना है, 25 ग्राम आपने तबशीर लेना है, 100 ग्राम आपने असरोल लेना है। इसको बिल्कुल पीस लें, आप ब्लेंडर में पीस लें, कहीं भी पीस लें, उसको बिल्कुल पीस लें और मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद 100 मिलीग्राम, यानी कि हम अगर यूं कहें तो 0 के कैप्सूल, 0 साइज होता है, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर या किसी भी जगह जाके उसको कहेंगे खाली कैप्सूल दे दें। खाली कैप्सूल आपको होलसेल मार्केट में मिल जाएंगे, आप कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं। खाली कैप्सूल आप ले लें और फिर कैप्सूल खोलें, फिर उसको ऐसे ऐसे जब पाउडर रख के ऐसे पाउडर पे ऐसे मारेंगे ना, तो पाउडर कैप्सूल में भरने शुरू हो जाएगा। फिर आप उस कैप्सूल को खोल बंद करते हैं, ऐसे सारे कैप्सूल भर के रख लें। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल करना शुरू करें।
देखेंगे आप ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रूटीन पर आ जाएगा आपका। आई बात समझ में। दूसरी बात, आपके अंदर जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, आई बात समझ में, उसको दूर कर देगी। आई बात समझ में। अब जो लोग गर्म ममालिकों में रहते हैं, आई बात समझ में, जो गर्म ग़िज़ाएं का इस्तेमाल करते हैं, वो गर्म ममालिक में रहते हैं, उनको ज़्यादातर होता है कि जिस्म से पसीना बाहर आ रहा होता है और घबराहट सी हो जाती है। आई बात समझ में। उनको सर्दी धूप वो लग जाती है, लू लग जाती है, इस टाइप की कैफियत हो जाती है। उसमें भी अक्सर फ़ायदा करती है ये। यानी कि सिर्फ ये 3 चीज़ें आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, दौरान खून को कंट्रोल करती है, आई बात समझ में, आपके असाबी निज़ाम को मजबूत करती है। यानी कि आपके अंदर की जो कुव्वत मदाफ़ियत है, कुव्वत मदाफ़ियत जो है ना, वो इसको स्ट्रॉन्ग करती है आपको। और सबसे बड़ी बात है, आपको उससे सुकून की आपको उससे नींद आती है। आई ना बात समझ में। तो ये वो नुस्खा है कि जो हमारे क्लिनिक पर तकरीबन 35 से 40 साल तक मुस्तकिल ये दवाखाना भी हमारे उसमें नुस्खा तैयार हो रहा है। लाओ मुझे लेटर वो दो। आई बात समझ में। तो ये आपके मकसद आपके असाब को भी मजबूत करती है। आई बात समझ में। अच्छा, वो लोग जो स्ट्रेस में होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, जिनको वो जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आई बात समझ में, जिनको रात को नींद नहीं आती है, जब लेटते हैं तो सर भारीपन होता है, जब बिस्तर पे सर करके लेटते हैं तो ऐसा लगता है सर घूम रहा है, उठ के बैठ जाते हैं। आई बात समझ में। जब लेटते हैं तो उनका पैर सुन होने लगता है। आई बात समझ में। ये कैफियत होती हैं इस तरीके की ना। तो इन कैफियत से बचने के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा है ये। ब्लड प्रेशर के लिए भी, रखने के लिए नहीं है। चलो ठीक है। तो ये मेरी तरफ से इस नुस्खे की आप लोगों को इजाज़त है। अच्छा, इसको आप बना के भेज भी सकते हो। आई बात समझ में। अपने अहबाब को भी दे सकते हो, अपने दोस्तों को भी दे सकते हो। ये हटाओ यहाँ से। आई बात समझ में, इनको भी दे सकते हो ये आप। तो ये फ़ायदा करता है, इंशाअल्लाह ताला उसका फ़ायदा करेगा। अच्छा, बाकी जो लोग अपने तिब्बी मसाइल के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप वो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और जो अपनी बीमारी है वो लिख कर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे जो आपके पास चल रहा है। और अगर ये आसानी के साथ बना सकते हैं तो बना लें। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं नाजिर अंसारी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी। मैं आपसे बिस्मिल्लाह शरीफ का इजाजत लिया था, वो मुकम्मल हो गया था, एक साल हो गया, अभी पेट में रखा हूँ और मैं महीने की अमल का इजाजत चाहता हूँ। बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है उसकी। ठीक है, और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। मैं लोगों का इलाज करता हूँ, थोड़ा उसमें जो है बिल्कुल इजाजत दे दीजिए कि मेरी तरफ से बिल्कुल आपको इजाज़त है। आप लोगों के जिस्मानी और रूहानी दोनों इलाज करें इंशाल्लाह। ठीक है। बहन हमारी इथियोपिया से आपसे बात करना चाहती है, उनके जो सर्वर दूसरे के चक्कर में पड़े हुए हैं। चलो, जब मैं ट्रांसमिशन से फारिग हो जाऊँ उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। ठीक है। और आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और अगर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर लूँ, और अगर मैं बात ना कर पाऊँ तो आप अपना मैसेज मुझे कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं पूछना चाहता था, मेरी वाइफ को गर्दन में वो गिल्टी जैसा हुआ है। क्या हुआ है? वो गिल्टी मतलब वो फोड़े जैसा अंदर से। गिल्टी हुई है? हाँ जनाब, गिल्टी जैसा। गिल्टी कहाँ पर है? गर्दन में। ठीक है। अच्छा, आप एक काम करें, आप ना लाहौरी नमक लें, जो पिंक सॉल्ट होता है ना, ठीक है, उसकी ना आपने 9 डलियां बना लेना है। यहाँ पे मिल जाएगा जनाब? पिंक सॉल्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। कहाँ पे रहते हैं आप? ठीक, यहाँ गुजरात, इंडिया, राजकोट। ठीक है, आपको लाहौरी नमक या गुजरात वो क्या नाम है, पिंक सॉल्ट कहीं भी मिल जाएगा आपको। ठीक है। हिमालयन सॉल्ट ना? हाँ 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 हाँ, मिल जाएगा आपको, ले लेंगे कहीं से भी। उसकी 9 डलियां बना लें आप। ठीक है। डली समझते हो ना, छोटी छोटी डलियां बना लें उसकी। और हर डली के ऊपर 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लें, उस पर दम कर दें। ठीक है। और जो गिल्टी है ना सर में, वो जो नमक है वो उस गिल्टी के ऊपर रब करें, कि जैसे हम रगड़ते हैं ना, आप 7 दफ़ा उस पर रगड़ें और मिट्टी के प्याले में पानी लें, उस गिल्टी को प्याले में डाल दें। रोज़ाना आप 9 दिन इस तरीके से करेंगे। जब वो पानी हल हो जाएगा उसमें, तो वो उसको आप कहीं क्यारी व्यारी में डाल दीजिएगा। 9 दिन के अंदर इंशाल्लाह इनकी गिल्टी हल हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी। जी ठीक। ठीक है। और
बहुत शुक्रिया जनाब। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ आजाद कश्मीर से, और मैं सूरजदेश का मतलब है वो मैंने कर लिया है। तो अब करीब हूँ 1.25 लाख के अल्लाह के हुक्म से। तो आगे जो है अपने अमल वो जो तालीम कैसे करना है मैंने मैसेज भी किया था। कौन सा अमल? आगे क्या करना है? सूरजदेश अभी 1.25 लाख के करीब है मेरी। तो आगे जो है वो दावत का अमल करना है, क्या करना है? हाँ आप सूरह कुरैश की दावत को याद कर लें, 70 बार वो अमल शुरू किया जाएगा फिर, ठीक है? तो वो मुझे अमल का नहीं पता, दावत कैसे पढ़ी जाती है, वो क्या है अमल है, वो अमल ही नहीं है। मैंने बहुत सी आपकी वीडियो देखी। अच्छा मैं आपको व्हाट्सअप वो करा दूंगा दावत, ठीक है? इसी व्हाट्सएप पे इसी नंबर बिल्कुल आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा इसी नंबर पे, ओके? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोबिला यूपी उत्तर प्रदेश इंडिया से बात कर रहा हूँ सर। बहुत खुशी हुई आज बात करके, आवाज नहीं निकल रही है आपसे बात करके। क्या पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं सर जी 70 मरतबा। ठीक है ठीक है ठीक है। आदर जी बात करनी थी, थोड़ा डाइन के मामले में थोड़ा बात कीजिए। पता देखिए चलेगा हम लोगों को। आप अभी इस वक्त मुझसे लाइव बात कर रहे हैं, लाइफ में कुछ पूछना चाहेंगे? ये जो हमने ये द वे ऑफ नेचर शुरू किया है प्रोग्राम, इसके मुतालिक कहना चाहेंगे कि प्रोग्राम कैसा लगा आपको? ये हजरत जी आपकी वीडियो देख के बस कुछ कह नहीं पा रहे हैं। चले अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो इंशाल्लाह ताला। बाकी आप अपना मसला ना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे तफसील से बात कर लूँगा, ओके जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा है कि मैंने जी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। जी मेरे ना घुटनों से टक टक की आवाज़ें आती है जब भी मैं सही से मैं नमाज के लिए जाता हूँ। अच्छा घुटनों में से टक टक की आवाज़। आपकी उम्र कितनी है? 27 साल है। 27 साल है। तो घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है आपके? जी जी मुझे रीढ़ की हड्डी में भी दर्द रहता है, मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि पेशाब करने के बाद ड्रॉप्स की शिकायत तो नहीं है आपको? जी जी बिल्कुल है, वो भी है। ठीक है। बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से नमाज में वज़ू में बड़ी परेशानी होती होगी आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं पिछले साल आपसे मिला भी था, लेकिन अच्छा, मैंने आपसे डिस्कस नहीं की थी कराची में ना, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। आप नुस्खा लिख लें कि आपने 100 ग्राम अजगन लेना है, ठीक है, और 50 ग्राम आपने धनिया खुश्क लेना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा एक और मसला, मुझे ना वो इत्लाम भी बहुत ज्यादा शदीद हाँ मैं उसी के लिए दे रहा हूँ, मैं समझ गया आपका क्या मर्ज है। मैदा का भी मसला है हाजमा नहीं, ठीक है? इंशाल्लाह मैदा भी फ़ायदा होगा और इस चीज़ में फ़ायदा होगा। 100 ग्राम अजगन, 50 ग्राम आपने धनिया खुश्क लेना है, ठीक है? धनिया साबित धनिया होता है ना, वो 50 ग्राम लेना है, ठीक है? और उसके अंदर 50 ग्राम, ठीक है, आपने जंजबील मिला लेना है, अदरक, ठीक है? ठीक है। उसको पीस लेना। खुश्क अदरक ना? हाँ खुश्क अदरक, उसको पीस लेना। पीसने के बाद उसके कैप्सूल भर लेना और एक एक कैप्सूल सुबह शाम खाना शुरू करना है इंशाल्लाह, ठीक है? आपको फायदा करेगा। कितने ग्राम का? 500 मिली? नहीं 500 मिलीग्राम, हाँ मतलब जीरो का साइज बनेगा, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक। चले ओके 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 अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत, मैं इंडिया से गुलाम गौस बोल रहा हूँ सर। जी जी क्या पूछना चाहेंगे? हुजूर जो आप सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का जो चार खादिम जो जिन्नात है हुजूर, मैं उसका अमल करना चाहता हूँ हुजूर। ठीक है बिल्कुल मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है। और इसमें परहेज वगैरह क्या करना होगा हुजूर? परहेज से तरकी जलाली और तरकी जमाली कर लें।
जी हुजूर 40 दिन करूंगा हुजूर। हाँ 40 दिन करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो भी होगा हुजूर बस करम फरमाए हुजूर। अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जी हुजूर, ठीक है ओके इंशाल्लाह, ओके ठीक ओके, है। अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पित्ते की पथरी के लिए ना, तो असल में बातों का ऐसा होता है कि पित्ते के अंदर जो पथरी होती है ना, तो वो बहुत मुश्किल से उसको निकाली जाती है। तो यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो जब ऑपरेट करते हैं तो पूरा पित्ता ही रिमूव कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी जाहिर सी बात है, एक बेहतरीन नुस्खा है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने जैतून का तेल लेना है और वो ऑयल लेना है जो एक्स्ट्रा वर्जन खाने वाला हो। आई बात समझ में? खाने वाला जैतून का तेल लेना है एक्स्ट्रा वर्जन कहकर। आपने 1 चमचा लेना है और उसके अंदर नींबू के कुछ कतरे मिलाकर उसको हल करके सुबह नहार मुँह ½ टी-स्पून लेना शुरू करें और 15 दिन पाबंदी के साथ लेते रहें। जो आपके पित्ते के अंदर जो पथरी है ना, वो इंशाल्लाह तहलील होने शुरू हो जाएगी। ये आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। जैतून का खालिस एक्स्ट्रा वर्जन तेल जो खाने में इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर नींबू के चंद कतरे डालकर आप उसको पीना शुरू कर दें, वो आपको फ़ायदा करेगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत डॉक्टर वाजिद बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ मैं। आपसे 2 चीज़ों की इजाज़त चाहिए थी। बिल्कुल। एक सूरह कुरैश की इजाज़त चाहिए और एक सूरह मुज़म्मिल की चाहिए। मैं जिससे भी इजाज़त मांगती हूँ तो सब मुझे यही कहते हैं आप लेडीज़ हैं, आप सूरह मुज़म्मिल नहीं पढ़ सकती। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मदीहा है। ठीक है, मदीहा उमर। ठीक है मेरी बहन, हमारे सिलसिले की तरफ से, मेरी तरफ से आपको उसकी इजाज़त है, ठीक है। सूरह मुज़म्मिल कितनी बार पढ़ूँ और सूरह कुरैश कितनी बार पढ़ूँ? सूरह कुरैश आप 70 मरतबा पढ़ सकती हैं, 313 मरतबा पढ़ सकती हैं, ठीक है, 40 दिन तक। और सूरह मुज़म्मिल? और सूरह मुज़म्मिल शरीफ आप 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ा करें। ठीक है, सही है। मैं आपकी बातें की 7 कुंजियों वाला जो वजीफा है मैं वो कर रही हूँ, उसमें खत्म होने में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया। अल्लाह ताला आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए। मुझे उससे बहुत बरकत मिली है, बहुत फैज़ मिला है मुझे उससे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, काफ़ी फ़ायदा हुआ आपको उससे। जी बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है और आपके लिए ख़ास दुआ करती हूँ। तो आपके जितने भी वजीफे बताए हुए होते हैं, जितनी भी चीज़ें बताई हुई होती हैं, बहुत असर अंदाज होती हैं और बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? ये मेरा ताल्लुक़ कराची से है। अच्छा, कराची से ही आपका ताल्लुक़, ठीक है। अगर आपसे मिलना हो तो? मैं कराची में बैठता हूँ बफर जोन में, ठीक है। जी ठीक। और मेरी टाइमिंग जो है वो सिर्फ दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है। और एड्रेस मेरा नोट कर लें कि एड्रेस है R14 सेक्टर 15A2 बफर जोन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन, ठीक है। टाइमिंग मेरी दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक है। ये कराची में मैं बैठता हूँ और जुम्मा और मंगल मेरी छुट्टी होती है। बाकी मैं 5 दिन पाबंदी के साथ अपने क्लिनिक पर होता हूँ मैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप अपने तिबी मसाइल के लिए, बीमारियों के लिए और शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, क़ुव्वत बा के लिए, मर्दाना क़ुव्वत के लिए, औरतों के अमराज के लिए, आई बात समझ में, दिमागी अमराज के लिए, जिगर के अमराज के लिए, मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए अगर आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, दवा बनवाना चाहते हैं, दवा मंगवाना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है। आप उस नंबर पे अपना नाम, अपना शहर का नाम और अपनी थोड़ी सी बीमारी लिखकर आप हमें सेंड कर दें, तो दवाएं आप जहां भी होंगी इंशाल्लाह ताला आपको दवाएं भिजवा दी जाएंगी। अगर आप नुस्खा मालूम करना चाहेंगे आपको नुस्खा बता दिया जाएगा। आप अगर मुझसे पूछना चाहेंगे कि हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करें जिससे हम इन बीमारियों से निजात पाएँ, तो आपको वो मैं फार्मूलेशन तरतीब दे दूँगा, बता दूँगा। दवा बनवाना चाहेंगे दवा बनवा लीजिएगा, जो करना चाहेंगे। देखें, मैं आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। और ये सिलसिला शुरू करने का मकसद, मैं चाहता हूँ, मैंने 3 सिलसिले शुरू किए हुए हैं और आप दुआ करें कि मेरा रब मुझे इसमें इस्तकामत दे कि सबसे पहला अमलियात का सिलसिला, कि जो अमलियात आप रूहानियत सीखें। दूसरा सिलसिला तिब का सिलसिला, कि जिसमें आप तिब्बी अमराज का इलाज करना सीखें, हिकमत सीखें, नुस्खे जात सीखें, बीमारियों का हल करना सीखें। तीसरा बिजनेस के लिए गिव इन टेक, ठीक है, कि जिसके अंदर आपके बिजनेस का बेहतरीन सोल्यूशन मौजूद हो उसके अंदर, और आप क्या कर सकते हैं और आपसे क्या करवाया जा सकता है, वो चीज़
आपके लिए आसान होगी कि जिसमें मैं आपको बिजनेस दूंगा, आपको कारोबार करने का तरीका बताऊंगा, तरीका नहीं बताऊंगा बल्कि कारोबार दूंगा कि आप क्या कर सकते हो, किस तरह कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्या करना आपको चाहिए। आई बात समझ में? तो इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं ये तरतीब, ये सिलसिलावार लेके चलता रहूँगा। और बस आज की जो हमारी आज ट्रांसमिशन है वक्त तो हो गया है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा कि आप अपने तिब्बी मसाइल के लिए, रूहानी मसाइल के लिए जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, इस नंबर पे फ़ोन करके हमसे रब्ता कर सकते हो। अगर मुझसे स्पेशली बात करना चाहो तो इसी नंबर पे आप मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो, चाहे वो अमराज आपके जिस्मानी हो, चाहे वो अमराज आपके रूहानी हो। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात भी हो जाएगी, आपसे बात भी हो जाएगी। बाकी हमारे ट्रांसमिशन का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को तिब का सुल्तान द वे ऑफ नेचर आपको पसंद आई होगी ये ट्रांसमिशन। तो मुझे इसका ज़रूर आप अपना फीडबैक अपने मुझे कमेंट्स में दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की जो ट्रांसमिशन है आपको कैसी लगी। क्या तिब की ट्रांसमिशन हिकमत सीखना चाहते हैं? क्या मैं इसको कंटिन्यू रखूं? मुझे इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और हमारी कम्युनिटी पर एक ऑप्शन मौजूद है, उसमें भी मुझे अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।